परमात्मा से मिला दूंगा, गोपियों मैं तुमको समाधि तक पहुंचा दूंगा। उद्धव जी की बात सुनकर गोपियां हंसती हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव तू क्या सोचता है, क्या कृष्ण हमारे पास नहीं है? क्या कृष्ण हमें छोड़कर चले गए? उद्धव हमें तो कृष्ण के वियोग में ज्यादा आनंद आ रहा है। गोपियां कहती हैं, जब कृष्ण हमारे पास थे तो एक कृष्ण दिखाई देते थे, जब छोड़कर मथुरा चले गए हैं तो उनके वियोग में तो जहां देखती हैं कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। जब हमारे पास थे तो एक थे, चले गए तो अब तो हर जगह हो गए। हम इनकार भी करती हैं तो इकरार होता है। उद्धव कान खोल के सुन ले, हम इनकार भी करती हैं तो इकरार होता है, हम टकरार भी करती हैं तो प्यार होता है। उल्टी ही चाल चलते हैं उद्धव इश्क करने वाले, हम तो आंखें भी बंद करती हैं और दीदार होता है। हमारे तो रोम रोम में श्याम सुंदर समाये हुए हैं। हम कृष्ण को छोड़कर किसी को नहीं चाहती उद्धव। कि तजू सब आसा करूं वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्त वारे हैं। हम एक बात जाने जग दूजी पहचाने ना, कि हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं। इसको छोड़कर और हम कुछ भी नहीं जानती उद्धव। हम श्री कृष्ण की हैं, श्री कृष्ण हमारे हैं। ऐसी प्रेम की चर्चा गोपियों ने श्री उद्धव जी के सामने की। अब देखो उद्धव का क्या हाल हुआ। जो उद्धव गोपियों को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, जिनको अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार अभिमान था, अब वो उद्धव कह रहे हैं कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीना पादरेणुमभिक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जो उद्धव गोपियों को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं गोपियों को ब्रज में। उद्धव जी गोपियों को वंदन करके बांके बिहारी से क्या मांग रहे हैं? कहते हैं कि हे परमात्मा, अब की बार तूने मुझे ज्ञानी उद्धव बना दिया, पर आगे यदि मुझे जन्म देना तो कृपा करके आप मुझे ज्ञानी नहीं बनाना, मुझे उद्धव नहीं बनाना। मुझे इस वृंदावन में चाहो तो कोई पेड़ बना देना, कोई पौधा बना देना, कोई फूल बना देना। फूल न बना सको तो हे बांके बिहारी, मुझे इन गोपियों के चरणों की धूल बना देना। ऐसी प्रार्थना उद्धव कर रहे हैं। पाद रेणुम अभीक्ष्णशः, मैं चाहता हूं गोपियों के चरणों की धूल बनना। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को ये प्रेम दिलवाया है वृंदावन में। उद्धव जी वापस कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान उद्धव को लेकर कुब्जा के घर गए थे, उसको रति सुख दिया। भगवान ने अक्रूर जी के महलों में जाकर उनके आतिथ्य को भी स्वीकार किया। और फिर अस्ति प्राप्ति सकाशस्य महिष्यो भरतर्षभः मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहा। मेरे प्रभु जरासंध से युद्ध करते हैं। जरासंध कौन है? कंस का ससुर था।
जरासंध की 2 बेटियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, और दोनों की शादी इसने कंस के साथ की थी। अब भगवान ने कंस को तो मार दिया। जरासंध को जब खबर मिली है कि मेरी बेटियों को विधवा बनाने वाले कृष्ण हैं, वैधव्य के कारण कृष्ण हैं, जरासंध ने युद्ध की घोषणा कर दी। 17 बार मथुरापुरी पर इसने आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार इसको हराया। एक दक्षिण का राजा था जिसका नाम था काल्यवन। इस काल्यवन नाम के राजा ने भी 3 करोड़ की म्लेच्छों की सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने महाराज मुचकुंद के द्वारा काल्यवन का उद्धार कराया। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम। विश्वकर्मा के द्वारा प्रभु ने द्वारिकापुरी बसाई है। विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका का निर्माण कराया। जो द्वारिका 18 योजन पानी के ऊपर थी और 12 योजन पानी के नीचे थी। अपने सोते हुए सब यदुवंशियों को अपने संकल्प से भगवान ने द्वारिका पहुंचा दिया। सारे यदुवंशी सोए थे मथुरा में, आंखें खुली तो द्वारिका पहुंच गए। जब द्वारिका में सोकर उठे, चारों तरफ पानी, बीच में नगर बसा है, बड़े बड़े महल हैं। यदुवंशी आपस में पूछने लगे, द्वारिकः द्वारिकः, यानी इस दुर्ग का दरवाजा कहाँ है? तो उसका नाम पड़ा द्वारिका। बोलो द्वारिका धाम की जय। सबको द्वारिका भेज दिया। इधर 18वीं बार जरासंध की सेना को देखकर भगवान भागे थे। प्रभु का नाम पड़ा था रणछोर। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए थे। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगवा दी थी। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उस अग्नि को लांग कर अब अपनी द्वारिका में जाकर विराजे हैं। अब तक मथुरा में थे, अब द्वारिका पहुंच गए तो क्या बन गए? बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब द्वारिका के राजा बन गए, द्वारिकाधीश बन गए। बलराम जी के विवाह का वर्णन किया। महारानी रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ हुआ। जब ये बात सुखदेव जी ने कही है तो परीक्षित प्रश्न करने लगे कि भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझे कृपा करके रुक्मिणी मंगल कथा प्रसंग को विस्तार से सुनाइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ कैसे विवाह किया। हमने सुना है कि हरण किया था रुक्मिणी का, तो हम वो पूरी लीला थोड़ा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी रुक्मिणी मंगल प्रसंग का विस्तार कर रहे हैं, आप लोग भी श्रवण करिए। रुक्मिणी जी आने वाली हैं, फिर द्वारिकाधीश उनको लेने आएंगे। बड़ा दिव्य प्रसंग है। एक सूचना भी मैं आपको दे दूं, जैसे आज अभी उत्सव मनाने वाले हैं, रोज ही हम लोग भागवत कथा में कोई ना कोई उत्सव मना रहे हैं। कल भागवत कथा का अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस। कल की कथा में आप विशेष रूप से भगवान की द्वारिका लीलाओं का आनंद लोगे। कैसे भगवान ने द्वारिका में अपनी रानी पटरानियों के साथ लीलाएं की, कल आप सुनोगे। बड़े विशेष भगवान के भक्त श्री सुदामा जी, उनकी कथा भी कल आप सुनोगे। द्वारिका में कृष्ण से मिलने आएंगे।
और फिर जब कथा का विश्राम कल होगा तो आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कल अपने साथ थोड़े से फूल लेकर ज़रूर आना, क्योंकि कल कथा का जब विश्राम होगा तो विश्राम के समय हम सब मिलकर कल बांके बिहारी के साथ फूलों की होली भी यहाँ खेलने वाले हैं। तो आप लोग भूलना नहीं, थोड़े से फूल ला सको तो लेके आना। जब यहाँ खेलेंगे तो आप लोग भी फूल प्रभु के ऊपर डाल पाओगे। कल का उत्सव बड़ा विशेष है और जो लोग अब तक इस महायज्ञ में आहुति नहीं डाल पाए तो उनको भी मैं विशेष कहूँगा कि अंतिम दिन यदि आप आओगे कथा के विश्राम दिवस पर, यदि अपनी अंतिम भाव पुष्पांजलि आहुति यदि आपने प्रभु के चरणों में अर्पित की तो आपको भागवत कथा का पूरा ही फल मिल जाएगा। तो यदि 7 दिन न भी आ सके हों तो इस यज्ञ में अंतिम आहुति डालने आप जरूर आइए कल। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच वरानना। परीक्षित, हम आपको रुक्मणी मंगल प्रसंग सुनाते हैं। विदर्भ के राजा थे महाराज भीष्मक। जो महाराज भीष्मक बड़े प्रतापी राजा और बड़े कृष्ण भक्त भी थे। कृष्ण के परम भक्त हैं भीष्मक जी। इनकी इच्छा है कि इनकी बेटी कृष्ण के चरणों में जाए। एक बेटी है रुक्मिणी, बेटे तो 5 थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। बेटे 5 थे, बेटी 1 है। बड़ी इच्छा है, बड़ी अभिलाषा है कि मेरी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो जाए। और रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। वो तो चाहती ही है कि मुझे कृष्ण मिल जाए, लेकिन रुक्मिणी जी का भाई नहीं चाहता, रुक्मी नहीं चाहता। जो इनका बड़ा भाई है बहुत भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जितने भी विरोधी राजा हैं वो सब रुक्मी के मित्र हैं। और आप ध्यान रखना बंधुओं, यदि आप दुष्ट व्यक्ति का संग करोगे तो आपके अंदर भी दुर्गुण आएंगे, गंदे संस्कार आएंगे। पर आप यदि किसी भक्त का, वैष्णव का संग करोगे, आपके अंदर भी भक्ति के संस्कार जागृत हो जाएंगे। क्योंकि संग दोष बड़ा ही प्रबल होता है। रुक्मी का संग गलत हो गया, कृष्ण से ईर्ष्या करने लगा, जानबूझकर श्री रुक्मिणी जी का विवाह दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। शिशुपाल जो भगवान कृष्ण का पक्का विरोधी है, रुक्मी का मित्र था, इसके साथ अपनी बहन की शादी पक्की कर दी। रुक्मिणी जी को मालूम चला, उनको अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी जी ने तुरंत अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता को बुलाया। उनको बुलाकर एक सुंदर पत्रिका लिखकर उनके हाथ में पकड़ाई, जिस पत्रिका में 7 श्लोक रुक्मिणी जी ने लिखे हैं और जिनमें विशुद्ध कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। ब्राह्मण को कहा कि हे विप्रदेव, आप कृपा करके ये पत्रिका लेकर जाएं और द्वारिकाधीश के चरणों तक हमारा संदेश आप पहुंचाएं। ब्राह्मण उस पत्रिका को लेकर कृष्ण के चरणों में पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण ने बड़ा स्वागत किया ब्राह्मण का द्वारिका में। एकांत में ले जाकर पूछा कि
कहिए महाराज आप कैसे आए हो। ब्राह्मण ने सारी बातें बताई कि प्रभु मैं कुंडनपुर से आया हूं। विदर्भ की राजधानी है कुंडनपुर। वहां के राजा हैं भीष्मक, जिनकी बेटी है रुक्मिणी। मैं महारानी रुक्मिणी जी का ये संदेश आपके लिए लाया हूं। भगवान ने कहा कि आप पढ़कर सुनाइए, क्या संदेश भेजा है। भगवान को मालूम तो सब है कि क्या लिखा होगा, पर फिर भी ब्राह्मण के मुख से सुनना चाह रहे हैं। ब्राह्मण देवता सुनाते हैं रुक्मिणी जी का कितना कमाल का पत्र है ये। भगवान को कह रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी कह रही हैं कि प्यारे, मैंने आज तक कभी आपको देखा नहीं है, लेकिन मैंने इन कानों से आपके बारे में बहुत सुना है। क्या सुना है? कि भुवन सुंदर शृण्वतां ते। मैंने सुना है कि आपके समान संसार में कोई सुंदर नहीं है, आपके जैसा कोई प्यारा नहीं है। और ये बात सच्ची है। मेरे बांके बिहारी सुंदर नहीं है। भगवान को आप सुंदर नहीं बोलना। ही इज नॉट ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटी इन परफेक्शन। मेरे प्रभु सुंदर नहीं है। संसार का जितना भी सौंदर्य है वो सब बांके बिहारी से निकला है। वो ही सुंदरता है, वो ही सौंदर्य है। संसार में जहां भी सौंदर्य दिखाई देता है, ये नहीं कदेशे खिल सर्ग सौष्ठवम, सब भगवान के अंदर से निकला है। मैं कहा करता हूं, दिल को तड़पाते हो ये दस्तूर कैसा है, बीमारे मोहब्बत का कहना कुछ ऐसा है। कौन कहता है कि तुम चांद जैसे हो, सच तो यह है कि चांद भी तुम जैसा है प्यारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे बांके बिहारी जैसा सुंदर और कौन हो सकता है। रुक्मिणी ने कहा कि प्यारे, मैं तो आपकी आदि सनातन भोग्या हूं, मैं आप तक नहीं पहुंच सकती, तो आप ही मुझे लेने आ जाओ। सब कुछ बता दिया। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा। हमारे कुल में ऐसी प्रथा है, शादी से एक दिन पहले कन्या माँ भवानी का, गौरी का पूजन करने मंदिर में जाती हैं। मैं भी जाऊंगी पूजन करने। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि उस समय कोई भी नहीं होगा, आप मंदिर के दरवाजे पर आना और मेरा वहीं से हरण करके ले जाना। रुक्मिणी जी ने यह भी बता दिया सब। ब्राह्मण देवता पूछते हैं भगवान को कि प्रभु अब आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, ये कोई पूछने की बात है। तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे रुक्मिणी मुझे याद कर रही है, मैं रुक्मिणी को याद कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु के हृदय में प्रेम है। और ध्यान रखना बंधुओं, जो हृदय में होगा वो ही बाहर निकलेगा। अंदर नफरत होगी तो जुबान से नफरत निकलेगी, हृदय में प्रेम होगा तो वाणी में प्रेम आ जाएगा। हृदय के भाव छुप नहीं सकते। मैं सुनाया करता हूं, किसी व्यक्ति का मित्र उससे मिलने आया था। बहुत ध्यान देकर सुनना। किसी व्यक्ति का मित्र उससे मिलने के लिए आया, बड़े दिन बाद आया।
उस व्यक्ति को थोड़ा किसी शादी में जाना था। मित्र दरवाजे पर आ गया। मित्र को देखकर कहा कि यार तुम आज कैसे आ गए? बोले क्या बात हो गई? मैं तो सोच कर आया था इतने दिन बाद मिलेंगे, तुमको अच्छा लगेगा। बोले अच्छा तो मुझे लगा, लेकिन आज मुझे एक शादी में जाना है। अब मैं तेरे से बैठ के बातें भी नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं? मेरा आज कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, मैं बिजी हूं। तो मित्र ने कहा उस व्यक्ति को कि यदि शादी में जाना है तो एक काम करते, मैं भी तुम्हारे साथ चल लेता हूं, साथ रहेंगे, बातें भी होती रहेंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो वो व्यक्ति बोला कि हाँ ऐसा तो कर सकते हैं, ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ शादी में। थोड़ी देर होकर वहां से कुछ खा पी कर आ जाएंगे लौटकर। मित्र बोला कि मैं चल तो रहा हूं तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं तो ऐसे ही कैजुअल कपड़ों में आ गया, घर के कपड़ों में आ गया। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े हों, तुम तो मेरे मित्र हो, मुझे पहनने को दे दो। तो उसको याद आया कि हाँ मैंने एक नया सूट सिलवाया था, चलो इसको दे देता हूं, मेरा मित्र ही तो है। उसने तुरंत वो नया सूट निकाल कर दिया, अपने मित्र को पहनाया, दोनों शादी में पहुंचे। अब इसने जो सूट पहना था वो पुराना था, मित्र को जो पहना था वो बड़ा महंगा था, नया था। तो शादी में जब दोनों पहुंचे तो लोगों की नजर इस पर कम जा रही है, मित्र पर ज्यादा जा रही है। अब इसको टेंशन हो गई कि देखो नया सूट मेरा इसने पहन लिया और लोग मुझे कम, इसको ज्यादा देख रहे हैं। कोई मिलने वाला आया, अगर पूछा कि भाई साहब कैसे हो? बोले बहुत अच्छे हैं। बोले ये कौन है आपके साथ? तो बताया, परिचय कराया कि ये हमारे मित्र हैं और बड़े दिन बाद आए थे, हमने सोचा चलो इनको भी शादी में ले आए, अपने साथ हम इनको लेकर आ गए। और देखो ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरे ही हैं जो इन्होंने पहने हैं, ये सूट मेरा ही पहन रखा है। हाँ, बोल ही दिया। वो तो चला गया, मित्र को गुस्सा आई। मित्र ने कहा कि तू कैसा मित्र है, ऐसी बातें कोई बोली जाती हैं? ठीक है मेरा परिचय दिया, अच्छी बात, लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत थी कि सूट तेरा है? मेरा अपमान कराने लाया, मैं जा रहा हूं यहां से। कहा कि नहीं नहीं तू नाराज हो गया, जा मत, मेरे मुंह से निकल गया, मैं अब ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद फिर कोई आया, उसकी नजर भी मित्र पर ही ज्यादा जा रही है, उसका सूट महंगा था। उसने भी पूछ लिया कि भाई साहब ये कौन है आपके साथ? इनको हमने पहली बार देखा। बताया कि ये मेरा मित्र है, बड़े दिन बाद आया था तो मैं अपने साथ ही इसको ले आया, और इन्होंने जो कपड़े पहने हैं ना वो इनके ही हैं, मेरे नहीं हैं, अपने ही पहन रखे हैं इन्होंने। मित्र को और गुस्सा आई कि तू कपड़ों के बारे में बात ही क्यों करता है? ये कोई बोलने वाली बात है कि कपड़े मेरे हैं? अरे मैंने पहने तो मेरे ही होंगे, ये बोलने की जरूरत तो नहीं है, क्यों बोली ये बात? मैं जा रहा हूं। फिर हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं तू तो नाराज हो गया, अब नहीं बोलूंगा, गलती से निकल गई। फिर कोई व्यक्ति आया, उसकी नजर भी मित्र पर ज्यादा जाए, इस पर कम आए। उसने भी पूछ लिया कि आपके साथ ये कौन आए हैं? तो बताया कि देखो हमारे मित्र हैं और आज आ गए थे तो हमने सोचा अपने साथ ही ले चलें, और देखो जो कुछ पूछना है इनके बारे में पूछो, लेकिन कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, कपड़ों के बारे में मत पूछो मेरे से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान रखना बंधुओं, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, जुबान से वही निकलेगी प्यारे जो दिल में भरी होगी।